वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेरी वेलकम टू माय चैनल दृष्टि ISPCS। इस वीडियो में हम बात करेंगे मौलिक कर्तव्यों की प्रासंगिकता के बारे में। कैटलिन के शब्दों में नागरिकता किसी व्यक्ति की वह वैधानिक स्थिति है जिसके कारण वह राजनीतिक रूप से संगठित समाज की सदस्यता प्राप्त कर विभिन्न राजनीतिक एवं सामाजिक अधिकार प्राप्त करता है। जब व्यक्ति को नागरिकता प्राप्त हो जाती है तो उसके बेहतर निर्वहन के लिए मौलिक अधिकारों की आवश्यकता होती है। वही राज्य की व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए राज्य नागरिकों से मौलिक कर्तव्यों के निर्वहन की भी अपेक्षा रखता है। गौरतलब है कि बीते दिनों संविधान दिवस के अवसर पर संसद के संयुक्त सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सेवा और कर्तव्य के मध्य अंतर को स्पष्ट करते हुए संवैधानिक कर्तव्यों के महत्व पर जोर दिया। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है मौलिक कर्तव्य। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आपको बहुत सारी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है, तो शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा। ओके, देखिए कर्तव्य क्या है, कर्तव्य की अवधारणा कहाँ से आई, इसके बारे में देखते हैं। भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में से एक है जहां प्राचीन काल से ही लोकतंत्र की गौरवशाली परंपरा मौजूद थी। प्रख्यात इतिहासकार KP जायसवाल के अनुसार प्राचीन भारत में गणतंत्र की अवधारणा रोमन या ग्रीक गणतंत्र प्रणाली से भी पुरानी है। इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि इसी प्राचीन अवधारणा में भारतीय लोकतंत्र के मौजूद स्वरूप की कहानी छिपी हुई है। प्राचीन काल से ही भारत में कर्तव्यों के निर्वहन की परंपरा रही है और व्यक्तियों के कर्तव्य पर जोर दिया जाता है। भगवत गीता रामायण में भी लोगों को अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए प्रेरित करती है। जैसा कि गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि फल की उपेक्षा किए बिना अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए। गांधी जी का विचार था कि हमारे कर्तव्यों का सही स्रोत, हमारे अधिकारों का सही स्रोत हमारे कर्तव्य होते हैं और यदि हम अपने कर्तव्यों का सही ढंग से निर्वहन करेंगे तो हमें अधिकार मांगने की आवश्यकता नहीं होगी। भारतीय संविधान और कर्तव्य में क्या है, थोड़ा सा हम ये देख लेते हैं कि भारतीय संविधान में कर्तव्य का कहां पर उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता यह है कि नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों को संतुलित करता है। आपातकाल के दौरान भारतीय संविधान के भाग 4A में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से मौलिक कर्तव्यों का समावेश किया गया था। इससे पूर्व मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की अवधारणा को तो रखा गया था, परंतु मौलिक कर्तव्यों को इसमें शामिल नहीं किया गया था। वर्तमान में अनुच्छेद 51A के तहत वर्णित 11 मौलिक कर्तव्य हैं, जिनमें से 10 को 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था, जबकि 11वें मौलिक कर्तव्य को वर्ष 2002 में 86वें संविधान संशोधन के जरिए जोड़ा गया था। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा तत्कालीन USSR के संविधान से प्रेरित थी। 42वें संविधान संशोधन क्या है, इसमें थोड़ा सा हम देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यह संविधान का सबसे बड़ा संशोधन माना जाता है। इसे लघु संविधान भी कहा जाता है। इसके तहत भारतीय संविधान में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जैसे 3 शब्द जोड़े गए। इसमें राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह मानने के लिए बाध्य किया गया था। इसके तहत संवैधानिक संशोधन को न्यायिक प्रक्रिया से बाहर कर नीति निर्देशक तत्वों को व्यापक बनाया गया। शिक्षा, वन्य जीव एवं पक्षियों का संरक्षण, नाप तौल और न्याय प्रशासन के उच्चतम और उच्च न्यायालय के अलावा सभी न्यायालयों के गठन और संगठन के विषय को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया था। ठीक है, मौलिक कर्तव्य क्या है, ये मैं आपको इसके पहले एक वीडियो बताया था जिसमें हमने फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में अच्छे से डिस्कस किया था। तो वहां में मैंने आपको मौलिक कर्तव्य के बारे में बहुत अच्छे से बताया। अब हम देखते हैं कि मौलिक कर्तव्यों की विशेषताएं क्या क्या है, तो इनकी विशेषता पर नजर डालते हैं हम। देखिए मौलिक कर्तव्यों के
तहत नैतिक और नागरिक दोनों प्रकार के कर्तव्य शामिल किए जाते हैं। उदाहरण के लिए स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले महान आदर्शों का पालन करना एक नैतिक कर्तव्य है, जबकि संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज, राष्ट्रीय गान आदि का पालन करना नागरिक कर्तव्य है। गौरतलब है कि कुछ मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त है, परंतु मौलिक कर्तव्य केवल भारतीय नागरिकों पर ही लागू होते हैं। संविधान के अनुसार मौलिक कर्तव्य गैर न्यायोचित या गैर परिवर्तनीय है, अर्थात उनके उल्लंघन के मामले पर सरकार द्वारा कोई भी कानूनी प्रतिबंध लागू नहीं किया जा सकता। संविधान के तहत उल्लिखित मौलिक कर्तव्य भारतीय परंपरा, पौराणिक कथाओं, धर्म पद्धति इनसे संबंधित है। ठीक है, तो इसमें हम देख लेते हैं कि मौलिक कर्तव्य को गैर परिवर्तनीय प्रकृति का क्यों रखा गया। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 37 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के सिद्धांत के आधार पर सिद्धांतों को गैर परिवर्तनीय और गैर न्याय संगत बनाया, परंतु संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों को ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। हालांकि संविधान के अंतर्गत इन मौलिक कर्तव्यों को लागू करने के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं किए गए। इसके उल्लंघन पर तब तक किसी प्रकार का दंड नहीं दिया जाता जब तक कि संविधान में इसके लिए कोई विशिष्ट प्रावधान न किया जाए। मौलिक कर्तव्य, देखिए, संविधान के अनुच्छेद 20(1) के अनुसार किसी व्यक्ति को अपराध का दोषी ठहराए जाने से पूर्व उस अपराध के संबंध में कानून होना अनिवार्य है और उस कानून का उल्लंघन होना भी अनिवार्य है। मौलिक कर्तव्य की गैर प्रवर्तनीयता के कारण आलोचकों का कहना है इसके संबंध में कोई विशिष्ट प्रावधान न होने के कारण इनको कानूनी महत्व न मिलने के कारण इनका कोई महत्व नहीं है। अब हम बात करते हैं मौलिक कर्तव्यों के महत्व क्यों है। इनका महत्व बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए, दुनिया भर के कई देशों ने जिम्मेदार नागरिकता के सिद्धांत को मूल रूप देकर स्वयं को विकसित अर्थव्यवस्थाओं में बदलने का कार्य किया है। इस संबंध में संयुक्त राज्य अमेरिका सबसे उत्कृष्ट, ये इम्पोर्टेंट है, ये वाला आप बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको बिल्कुल ही नोट डाउन कीजिएगा। ठीक है, इस संबंध में संयुक्त राज्य अमेरिका को सबसे उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है। अमेरिका के द्वारा अपने नागरिकों को सिटीजन एल्मैक नाम के एक दस्तावेज जारी किया जाता है जिसमें सभी नागरिकों के कर्तव्यों का विवरण दिया होता है। इसका एक अन्य उदाहरण सिंगापुर भी है, जिसके विकास की कहानी नागरिकों द्वारा कर्तव्यों के पालन से शुरू हुई थी। नतीजतन सिंगापुर ने कम समय में ही स्वयं को अल्प विकसित राष्ट्र से विकसित राष्ट्र बना लिया। मौलिक कर्तव्य देश के नागरिकों के लिए प्रत्येक प्रकार के सचेतक का कार्य करते हैं और नागरिकों को अपने देश और अन्य नागरिकों के प्रति उनके कर्तव्यों के बारे में भी ज्ञान होना चाहिए। ये असामाजिक गतिविधियों जैसे झंडा जलाना, सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट करना, सार्वजनिक शांति को भंग करना आदि के विरुद्ध लोगों के लिए एक चेतावनी के रूप में भी कार्य करते हैं। ये राष्ट्र के प्रति अनुशासन, प्रतिबद्धता की भावना को बढ़ावा देने के साथ ही नागरिकों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने का राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी मदद करते हैं। अब कुछ मौलिक कर्तव्यों की आलोचनाएं भी की जाती हैं। तो देखिए, कई मौलिक कर्तव्यों की सूची पूर्ण नहीं है। उनके अनुसार इस कर्तव्य में सूची में महत्वपूर्ण विषय जैसे कर देना, मतदान करना, ये सब नहीं शामिल किया गया। मौलिक कर्तव्यों को सही ढंग से परिभाषित नहीं किया गया है। एक आम आदमी के लिए मौलिक कर्तव्यों में मौजूद जटिल शब्दों जैसे समग्र संस्कृति का महान आदर्श आदि को समझना थोड़ा सा मुश्किल कार्य है। उसके बाद मौलिक कर्तव्यों को कानून द्वारा लागू नहीं किया गया है, इसलिए आलोचक मानते हैं कि संविधान में इसके होने का कोई विशेष महत्व नहीं है। इन कर्तव्यों को भारतीय संविधान के भाग 4A में रखा गया है, जो कि राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों के बाद आता है। इसीलिए जानकारों के अनुसार इनका कोई ज्यादा महत्व नहीं है। उनका कहना है कि इनको मौलिक कर्तव्यों के बाद रखा जाना चाहिए, मौलिक अधिकारों के बाद रखा जाना चाहिए, तभी मौलिक कर्तव्य देख सकते हैं। उसके बाद अगर हम इसमें निष्कर्ष निकालें, इनकी प्रासंगिकता देख लेते हैं पहले हम कि इनकी प्रासंगिकता क्या है। तो देखिए, मौलिक कर्तव्यों की जो प्रासंगिकता है, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किए जाने के 3 दशक के बाद भी नागरिकों के इस संबंध में पर्याप्त जागरूकता नहीं देखी जाती है। 2016 में दायर की गई जनहित याचिका में यह तथ्य सामने आया कि सुप्रीम कोर्ट के वकीलों, जजों, सांसदों सहित देश के लगभग 99.9% नागरिक संविधान के अनुच्छेद 51A में वर्णित कर्तव्यों को पूरा नहीं करते हैं और उनका सबसे मुख्य कारण यह है कि इस संबंध में उनके पास कोई जानकारी नहीं है।
वर्तमान में भारत की प्रगति के लिए मौलिक कर्तव्य निर्वहन की आवश्यकता पर जोर देना आवश्यक हो गया है। हालिया कई घटनाओं से ऐसा प्रतीत होता है कि हम देश में भाईचारे की भावना को कायम रखने में असमर्थ रहे हैं। जब तक कि नागरिक अपने मौलिक अधिकारों के प्रयोग के साथ साथ मौलिक कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करते हैं, हम भारतीय समाज में लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत नहीं कर पाएंगे। अगर हम इसके निष्कर्ष की बात करें तो गैर परिवर्तनीय होने के बावजूद भी मौलिक कर्तव्य की अवधारणा भारत जैसे लोकतांत्रिक राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण है। एक लोकतंत्र को तब तक जीवंत नहीं कहा जाएगा जब तक उसके नागरिक शासन में सक्रिय भाग लेने और देश में सर्वोत्तम हित के लिए जिम्मेदारियां संभालने हेतु तैयार न हो जाए। अतः संविधान के मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा को समाप्त करना बिल्कुल भी हित में नहीं है। आवश्यक है कि इसके विभिन्न पहलुओं में सुधार की चर्चा की जाए और आवश्यक विकल्पों की खोज की जाए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।